जब आपने एचडीएफसी से होम लोन लेने के बारे में सोचा होगा तो ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि हम एचडीएफसी से ही होम लोन क्यों ले। इतने सारे सरकारी बैंक है, इतने सारे प्राइवेट बैंक है और बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, उनमें से किसी से भी आप होम लोन ले सकते हैं, लेकिन फिर एचडीएफसी से ही क्यों? तो इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि एचडीएफसी जो है होम लोन देने के मामले में बहुत ही तेजी से उभरता हुआ बैंक है, और दूसरा इसका कारण यह है कि इसमें जो है लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसका प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट है और इंटरेस्ट रेट और अदर चार्जेस जो है वो भी एज कंपेयर टू सरकारी बैंक सिमिलर ही है। तो आज हम लोग पूरे डिटेल में समझने जा रहे हैं कि आप एचडीएफसी से होम लोन कैसे ले सकते हैं, एचडीएफसी के होम लोन के नए जो इस महीने अपडेटेड टर्म एंड कंडीशन है वो क्या क्या है, कैसे आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना है, और सबसे जरूरी बात कि एचडीएफसी ने अपने होम लोन में क्या बदलाव किया है जिसके कारण से लोगों का होम लोन रिजेक्ट हो रहा है, उसको भी समझेंगे। आप उन चीजों को, गलतियों को मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एचडीएफसी होम लोन को पूरी तरह से समझते हैं। आपको बताऊंगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एचडीएफसी से होम लोन लेना है या नहीं लेना है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इसका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 8.75% से। इसके बाद टोटली डिपेंड करता है कि आप किस जगह रहते हो और आपका सिविल स्कोर क्या है, क्योंकि कई राज्यों में जो है इंटरेस्ट रेट पे छूट दिया जाता है, बैंक अपना टारगेट पूरा करने के लिए देते हैं, और कई राज्यों में सब्सिडी दी जाती है होम लोन के इंटरेस्ट रेट पे। तो आप अपना राज्य का नाम कमेंट करोगे, शहर का नाम कमेंट करोगे तो एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहां क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि लोन टू वैल्यू रेशियो की बात करें, देखिए इसमें 90% तक तो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का पक्का मिल जाता है लोन, लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि आप किस स्कीम के तहत लोन ले रहे हैं। आगे मैं आपको 2-3 स्कीम बताऊंगा, उनमें से कई स्कीम में आपको 100% तक होम लोन जो है मिल जाता है। अब बात करते हैं टेन्योर की। टेन्योर जो है 30 साल का है, जैसे सभी सरकारी बैंकों में होता है वैसे इसका भी 30 साल का टेन्योर रखा गया है। सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब अगर आपको जॉब है उस कंडीशन में आपको प्रोसेसिंग फीस जो है 0.50% का लगता है, लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है उस कंडीशन में बिजनेस कर रहे हैं तो 1.50% का आपको जो है प्रोसेसिंग फीस लगता है। अब कई लोगों का सवाल यह होता है कि महिलाओं को होम लोन पे इंटरेस्ट रेट पे छूट मिलता है कि नहीं। हाँ, एचडीएफसी में महिला अगर अप्लाई करती है तो उसको कुछ पॉइंट का छूट दिया जाता है। उसके लिए भी स्टेट का नाम बताना होगा, तब मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि वहां पे कितना महिलाओं को इंटरेस्ट रेट लग रहा है। अब आगे जो बताने जा रहा हूं एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उस कंडीशन में एचडीएफसी जो है एक अलग तरह का लोन स्कीम चलाता है जिसमें आपको कहा जाता है रूरल हाउसिंग स्कीम। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9.40% से स्टार्ट होके 10.75% तक जाता है। अगर आप एचडीएफसी से पहले से होम लोन ले रखे हैं और आपको और पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में एचडीएफसी जो है टॉप अप लोन चलाता है जिसका इंटरेस्ट रेट 9.50% से स्टार्ट हो जाता है। आपको बता दें कि अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए या फिर पुराने घर को रिन्यूएट करने के लिए, उन सब का इंटरेस्ट रेट जो है 9.50% से लेके 10.4% के बीच में होता है। अभी हम लोग एक कंपैरिजन करके देख लेंगे कि भारत में टॉप जो लोन देने वाले बैंक हैं उनका इंटरेस्ट रेट और एचडीएफसी के इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क है। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको कि हमेशा इंटरेस्ट रेट कंसीडर नहीं करना होता है। इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस को भी देखना होता है। कई बार बैंक जो है इंटरेस्ट रेट कम बताएंगे, अदर चार्जेस को जोड़ जाड़ के इंटरेस्ट से ऊपर पहुंचा देंगे। जब आप ईएमआई भरोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको जो है ज्यादा चार्जेस लगा दिए गए हैं। तो चलिए इसके सबसे पहले देखते हैं बजाज हाउसिंग। अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें तो बजाज हाउसिंग जो है बहुत ही तेजी से उभरता हुआ बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन दे रहा है होम लोन पे। इसका इंटरेस्ट रेट 8.50% से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके टर्म एंड कंडीशन में बहुत अलग अलग तरह के चार्जेज हैं, उसको आप ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में जो है 8.50% तो स्टार्ट है, लेकिन किसी को भी लोन जो है 9% से कम में नहीं मिलता है। 9.85%, 10% तक जो है इसका इंटरेस्ट रेट जाता है। अगर आप एचडीएफसी की बात करें तो 8.75% से इसका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 8.50% से लेके 11.25% तक, 11% बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक की बात करें तो ये भी एचडीएफसी की तरह 8.75% पे आपको होम लोन देता है। कोटक महिंद्रा बैंक भी 8.75% पे देता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है 8.50% पे देता है, और पीएनबी बैंक जो है 8.45% पे होम लोन दे रहा है। ये सारे बैंक थे जिनके आपको मैंने इंटरेस्ट रेट बता दिए। आप समझिए कि इसको आप एचडीएफसी में आपको और क्या क्या फीस देने पड़ेंगे और साथ में आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि एचडीएफसी अलग अलग तरह का स्कीम चलाती है ताकि प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो सके और लोगों को लोन जो है आसानी से मिल सके, क्योंकि आप स्कीम सेलेक्ट करते हैं अपने पर्पस के हिसाब से और इस कारण से लोन देना ईजी हो जाता है। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं उस कंडीशन में आपको जो लोन लेना है वो होगा एचडीएफसी हाउसिंग लोन स्कीम। इसमें आप जो है मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। कोई भी जो है अथॉरिटी, जो मतलब कोई भी नगर निगम के अंदर
होना चाहिए, एमडीडीए वगैरह जो नगर निगम से अप्रूव्ड होना चाहिए। मकान अगर आपका नगर निगम वगैरह से अप्रूव है तो आप खरीद सकते हैं इसी हाउसिंग लोन को लेके। अब सबसे जरूरी चीज आता है लोन टू वैल्यू रेशियो। अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं उस कंडीशन में प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक आपको लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप 30 लाख से ऊपर 75 लाख तक का लोन ले रहे हैं उस कंडीशन में प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक आपको लोन मिलेगा। और अगर आप 75 लाख से ऊपर का लोन ले रहे हैं उस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक जो है लोन मिल जाता है। ये महानगरों के लिए स्कीम है और छोटे शहरों के लिए भी है, नगर निगम वगैरह क्षेत्र के लिए जहां आप मकान डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं। और अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं या फिर प्लॉट लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आगे मैं बताऊंगा। आपको बता दें कि इसमें जो है आपको 20 साल के लिए लोन दिया जाता है मकान खरीदने वाले कंडीशन के लिए। आप समझते हैं मकान अगर आप बनाना है तो उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है। इसके बाद समझते हैं एचडीएफसी प्लॉट लोन को। प्लॉट लोन बहुत ही पॉपुलर स्कीम है एचडीएफसी का, होम लोन के अंतर्गत ही आता है ये। इसमें आपको जो है डायरेक्ट प्लॉट खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। आपको बता दें कि इसमें आप जो है प्लॉट खरीद सकते हैं, रीसेल करने के लिए भी खरीद सकते हैं और खुद के लिए भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको बता दें कि इसमें लोन टू वैल्यू रेशियो जो है अगर आप 30 लाख तक का लोन ले रहे हैं उस कंडीशन में प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप 30 लाख से 75 लाख तक का लोन ले रहे हैं उस कंडीशन में प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% तक आपको लोन मिलेगा। और अगर आप 75 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक लोन मिलेगा। और बात करें कितने समय के लिए एचडीएफसी जो है प्लॉट लोन देता है तो वो होता है 15 साल के लिए। आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है उस कंडीशन में आपको 0.50% का मात्र प्रोसेसिंग फीस लगता है प्लॉट लोन में। और अगर आप जॉब करते हैं उस कंडीशन में, अगर आप बिजनेस करते हैं उस कंडीशन में 1.50% का आपको प्रोसेसिंग फीस लगता है। प्लॉट लोन का और डिटेल वीडियो जो है कैसे लेना है, क्या अप्लाई करना है उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन प्लॉट लोन समझने के लिए इतना काफी था। आप समझिए कि अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा आपको। एचडीएफसी से आप लोन लेकर घर को रेनोवेट करना चाहते हैं या फिर घर को बनवाना चाहते हैं तो रेनोवेट करने के लिए जो स्कीम है उसमें क्या है कि आपको 100% तक लोन मिल जाता है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लीजिएगा तो 100% रेनोवेशन कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप 75 लाख का लीजिएगा तब भी मिल जाएगा। लेकिन आपको यह समझना है रेनोवेशन आप तब करवा सकते हैं जब आपका घर पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर आप नए घर के लिए लोन ले रहे हैं उस कंडीशन में आपको जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक जो है इजीली लोन मिल जाता है। अगर आपको 100% लोन चाहिए तो उसके लिए आपके इनकम को भी जोड़ दिया जाता है और साथ में आपको 90 से 95% तक जो है आपको पूरा होम लोन मिल जाता है। देखिए होम रेनोवेशन के लिए जो है आपको 15 साल का होम लोन मिलता है। लेकिन अगर आप घर बनाना चाहते हैं, अगर आप खाली प्लॉट पे घर बनाना चाह रहे हैं उस कंडीशन में आपको जो है 30 साल तक के लिए होम लोन मिल जाता है। आप समझिए कि एचडीएफसी में होम लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या पेपर्स रेडी करके रखने होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स लगेंगे और फिर समझेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। होम लोन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग बिजनेस करते हैं दोनों के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। जैसे कि आईडी प्रूफ हो गया, उसमें आप जो है अपना पासपोर्ट जमा कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड जमा कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकते हैं, आधार कार्ड जमा कर सकते हैं, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब का आईडी कार्ड भी जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी स्लिप का। जॉब वालों के लिए कम से कम आपसे 3 से 6 महीने का सैलरी स्लिप जो है मांगा जा सकता है। अगर आपने टैक्स दिया है तो उस कंडीशन में बता दूं कि नो मैटर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको लोन जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको बस फॉर्म 16 का कॉपी जमा करना पड़ता है, आईटी रिटर्न का कॉपी जमा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो आपको अपने अकाउंट को चार्टर अकाउंटेंट से वेरीफाई करवा के जमा करना पड़ता है। आपको जो है ना बस 2-3 पेपर जमा करने होते हैं। सबसे पहला आपका अपना पहचान का पत्र, दूसरा कि आप जहां रह रहे हो उसका रेजिडेंशियल प्रूफ जमा करना होगा। उसके लिए आप पानी का बिल, बिजली का बिल कुछ भी जमा कर सकते हो। तीसरा अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का प्रूफ जमा करना होगा। और चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इनकम का सर्टिफिकेट। इनकम आप जैसे शो करो, आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकते हो, आप अपने आईटीआर का रिटर्न दिखा सकते हो, आप अपना सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, और जो लोग बिजनेस करते हैं अपना बिजनेस अकाउंट दिखा सकते हैं। इस तरह से वो लोग जो है अपना इनकम को प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का बात करें तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, एग्रीमेंट पेपर हो गया, ये सब में जो है पेपर जमा कर सकते हो। अगर आप रीसेल कर रहे हो उस कंडीशन में जो आप सामने वाले को रीसेल कर रहे हो उसका वैल्यू क्या है उसका पेपर जमा करना पड़ेगा, और जितने में आपने खरीदा था उसका पेपर आपको जमा करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो तो उस कंडीशन में नगर निगम वगैरह का जो परमिशन मिलता है उसका सारा डिटेल आपको जो है जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखिए अप्लाई करने का 2 तरीका है, या तो आप एचडीएफसी के वेबसाइट पे जाइए, वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, और दूसरा तरीका यह है कि आप नजदीकी ब्रांच में जाइए और वहां से अप्लाई कीजिए। दोनों में से मैं जो प्रीफर करता हूं वो हमेशा होता है कि नजदीकी
ब्रांच में जाइए, वहां सारे पेपर्स का लिस्ट मैंने आपको जो बताया है, इन सब का एक एक कॉपी लेके जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आपके नजदीक में कोई ब्रांच नहीं है तो आप HDFC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको HDFC होम लोन के बारे में कोई भी सवाल हो, आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो कि कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या और पेपर्स लगेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट होगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। HDFC ही नहीं बल्कि किसी भी प्राइवेट बैंक से अगर आप होम लोन लेने का सोच रहे हो, किसी भी सरकारी बैंक से होम लोन लेने का सोच रहे हो, चाहे वो SBI हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आपको बता दें कि सरकार जो है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाने वाली है, उसमें भी होम लोन के इंटरेस्ट रेट में आपको छूट मिल जाएगा। तो उसका भी जो अपडेट आएगा वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब आप होम लोन लेने जाइए तो आपको एक गाइडेंस के तौर पे ये वीडियो आप देख सकिए। कल मिलता हूं होम लोन से जुड़ी हुई नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।